नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप एकदम शानदार जबरदस्त होंगे। तो आज हमारी संविधान की क्लास 3 है, जिसमें हम संविधान सभा को करने वाले हैं। संविधान सभा संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को केंद्रीय सचिवालय यानी पुरानी संसद में हुआ था। एमएल यानी मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग की। अगला, फिर इसमें सदस्य से 389 सदस्य थे। 296 ब्रिटिश यानी भारत प्रांत निर्वाचन हुआ था और 93 देशी रियासत को मिली थी और 4 कमिश्नरी प्रांत थे, उनको 4 सीट इसमें मिली थी। यह चुनाव हुआ था 389 सीटों पर। अब उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1996 को पेश किया गया था। इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना सर्वाधिक प्रभाव था किस पर? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। अगला, उद्देश्य प्रस्ताव में भारत के एक स्वतंत्र तथा संप्रभु गणराज्य होने की बात की गई है। प्रथम बैठक में 389 में 211 सीट मुस्लिम लीग ने विरोध और स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग की थी। इनका चुनाव जुलाई-अगस्त 1996 में हुआ था। इनका परिणाम अक्टूबर-नवंबर 1996 में आया था। अगला, 296 सीट में से चुनाव हुआ ना, तो 296 सीट 208 कांग्रेस को पहुंची, 93 मुस्लिम लीग को, 15 अन्य छोटे व 8 अन्य निर्दलीय पार्टी पर पहुंची थी। ये पार्टी के नाम है। इसमें देशी रियासत के प्रतिनिधि ने हिस्सा नहीं लिया था। पार्टी तो कौन सी थी? मार्शलवादी पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी, यूनियनिस्ट स्वीजल कास्ट पार्टी, इसूल कास्ट फेडरल, कृषक प्रजा पार्टी, सिख पार्टी। ये इतनी पार्टी थी, छोटी छोटी 7 पार्टी, 8 निर्दलीय लड़े थे। 296 में थे, 208 मुस्लिम लीग को, 208 कांग्रेस को, 93 मुस्लिम लीग को सीट मिली थी। इसमें संबोधित किया था जेपी कृपलानी को अस्थाई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। अब 11 दिसंबर को बैठक होती है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। अगला, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू। अल्पसंख्यक के एच.सी. मुखर्जी। मौलिक अधिकार के जे.बी. कृपलानी। पूर्व उत्तर प्रांत असम को छोड़कर समिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ। उत्तर पश्चिम प्रांतों में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी भी कहते हैं। आंशिक रूप से छोड़े गए प्रांत ए बी ठक्कर इसके सदस्य
थे। मूल एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। मूल अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थी। अल्पसंख्यक समिति की उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के बी.आर. अम्बेडकर थे। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी थे। प्रारूप समिति की 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। अगला, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। ड्राफ्ट कमेटी तैयार की गई थी बी.एन. राव द्वारा। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे और इनमें अन्य सदस्य थे 6। इसमें कुल सदस्य हैं 7 और अन्य सदस्य थे 6, यानी 1 भीमराव अम्बेडकर, अन्य 6 सदस्य के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सदुल्ला, बी.एल. मित्र ने इस रिजाइन कर दिया था। उसकी जगह इनकी डेथ हो गई, यानी इनकी मृत्यु होने के बाद एन माधव राय थे। फिर उसके बाद बी.एल. मित्र हो गए। फिर टी.टी. कृष्णाचारी आए थे। कृष्णाचार्य डी.पी. खेतान की जगह, डी.पी. खेतान की मृत्यु होगी, फिर इसके स्थान पर टी.टी. कृष्णाचारी। इसमें कुल 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष, यानी कुल 7 सदस्य हो गए। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। फरवरी 1998 क्या है, फरवरी 1948 में फर्स्ट ड्राफ्ट कमेटी, अक्टूबर 1948 को सेकंड ड्राफ्ट कमेटी, यानी इसका वाचन हुआ था 4 से 5 नवंबर 1948 को। इसमें 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। फिर तीसरा 14 नवंबर 1949 से 16 नवंबर 1949 तक। सबसे अब 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः निर्मित हुआ। 22 जनवरी 1950 संविधान 22 जनवरी को तैयार हो गया। फिर अगला, मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत विक्रम 2006 को लागू हुआ। संविधान सभा के संविधान को अंगीकृत आत्म समर्पित अधिनियम हुआ था। कब? 26 नवंबर 1949 को। ये 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः निर्मित अंगीकृत किया था। उस दिन क्या था? मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था। इसमें 10 आर्टिकल 4 प्रावधान लागू हुए थे। चुनाव, नागरिकता, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणशील प्रावधान। शेष संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1930 लाहौर अधिवेशन रावी नदी के किनारे हुआ था। कांग्रेस, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। 26 जनवरी 1930 को लाहौर रावी नदी के किनारे पूर्णतः स्वराज की मांग की गई थी। अगला, स्वतंत्र भारत स्वतंत्रता एक्ट 1947 में पारित होने के पश्चात संविधान सभा के महत्व तथा दायित्व में अंतर था। अगला, इसमें अंतर था।
ब्रिटिश शासन किसी भी रूप में संविधान सभा की शक्तियों को सीमित नहीं कर सकता था। संप्रभु एवं स्वतंत्र संस्था संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद अर्थात विधायिका बन गई थी। अध्यक्षता जे.बी. मांगलकर थे। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 की बजाय 299 रह गई, क्योंकि कुछ पाकिस्तान में चले गए थे। अगला, संविधान की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया, जिसके अध्यक्ष जे.बी. मावलंकर थे। अगला, किस तिथि को संविधान सभा के अध्यक्ष तथा सदस्य द्वारा प्रारूप संविधान पर हस्ताक्षर किया गए थे? तो 284 सदस्य 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1949 को 11वां। तो उसमें डॉक्टर ए.आर. अम्बेडकर इनकी ये पुस्तक पारित हुआ। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किए गए थे। राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया था। ऊपर केसरिया, नीचे बीच में सफेद, फिर हरा, बीच में चक्र होता है जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं। इसका कलर नीला होता है और तिरंगे का डिजाइन पिंगल वेंकैया द्वारा किया गया था। राष्ट्रध्वज का डिजाइन राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्य मई 1949 में हुई। भारत के प्रथम राष्ट्रपति 24 जनवरी 1949 को संविधान सभा में समाजवादी दल ने प्रतिनिधित्व अस्वीकार कर दिया था। अगला, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। अगला, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की। मौलाना आजाद ने। संविधान सभा का प्रतीक क्या था? हाथी। संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। चीफ ड्राफ्टमैन एल.एन. मुखर्जी। सचिव एच.बी.आर. अयंगर थे। सुलहकार इन्होंने हिंदी में लिखा था संविधान को बसंत किशन, इंग्लिश में लिखा था प्रेम बिहारी। ड्राफ्ट इसको डिजाइन किया था नंदलाल बोस, बिमल राम मनोहर सिन्हा डिजाइन किया था। यह शांति निकेतन के कलाकार थे। अगला, किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो गांधी जी ने यह कथन दिया था। इसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है। इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। अगला, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हित तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, आइवर जैगनिस ने कहा था। अगला, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ऑस्टिन ने कहा था। इसमें 15 महिला थी।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में अन्य सदस्य 6 थे। फेडरिंगल समिति के अध्यक्ष कौन थे? N. गोपाल स्वामी अय्यर। सदन समिति के पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालन के M. मुंशी। संचालन के राजेंद्र प्रसाद। नियम प्रक्रिया। मूल अधिकार के सरदार पटेल। कार्य संचालन के M. मुंशी। संघ शक्ति के पंडित नेहरू। प्रारूप के भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। संविधान पंडुलेखन समिति के सदस्य मोहम्मद सादुल्ला, M. मुंशी और A.K. अय्यर थे। अगला, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा। भारतीय संविधान का गठन ब्रिटिश संसद द्वारा कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1996 को आया। 16 मई 1996 को प्रस्तुत किया गया था। 24 मई को आया, 16 मई को प्रस्तुत किया था। इसके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे। पैट्रिक लॉरेंस और अन्य A.V. अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। अगला, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को अधिनियमित किया था। तो संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया था। अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, मुंबई प्रेसिडेंस से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में, मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। आते हैं सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार एक्ट 1935 में पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार एक्ट 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबे और भारतीय रियासतों के एक संघ पर अधिकार ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपवन किया था। अगला, संविधान सभा यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह कई समितियों के मध्य से कार्यरत थी। संविधान सभा के बारे में इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। उनमें से प्रारूप समिति सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के एक्ट के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार समिति थी। अगला, यह हमारी क्लास समाप्त होती है। यह क्लास हमारी 3 थी। इसमें क्या था? संविधान सभा। क्लास 3 संविधान सभा। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।